ठोंक पीट लें, देख लें। अरे बाबा तुमको नचिकेता, तुमको हम 100-100 बरस जीने वाले बेटे और पौत्र देते हैं, मांगो ना। तुमको बहुत से पशु देते हैं, हाथी देते हैं, नारायण, हिरण देते हैं, घोड़े देते हैं। इसमें देखो हाथी और घोड़े को भी, नारायण, पशु अलग शब्द है और हाथी शब्द अलग है और घोड़ा शब्द अलग है। भूमेर महदायतनम वृणीष्व सप्तद्वीपवती, पृथ्वी का तू वर्ण कर ले। बोले सब तो दे दो महाराज, और हम मर गए तो? बोले ले, सैकड़ों बरस का जीवन तुमको देते हैं, जब तक तू जीना चाहे इच्छा मृत्यु तुमको देते हैं, अपने संकल्प के अनुसार जीवो और भोगो। चाहिए तुमको एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकाम च। यदि तुम इस ब्रह्म ज्ञान की बराबरी की कोई चीज मानते हो तो मांग लो, धन मांगो, चिर जीविका मांगो, बड़ी भारी धरती पर साम्राज्य मांगो, दिनों दिन बढ़ने वाला, और जो कामना तुम्हारे मन में होवे वो कामना मैं तुम्हारी पूरी करता हूं। मर्त्यलोक में जो जो दुर्लभ कामना है, काम भोग हैं, तुम अपने मन से मौज से छंदतः प्रार्थना कर लो, मैं तुम्हारी सारी कामना पूरी कर सकता हूं। लो ये स्त्रियां, ये लो रथ, ये लो बाजे गाजे। मनुष्यों के लिए ये दुर्लभ हैं, मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते। ये सब स्वर्ग लोक के हैं, और लो मैं तुम्हें देता हूं, इनसे तुम अपनी सेवा करवाओ। लेकिन नचिकेता, है ना, वो मत पूछो कि सबके मरने के बाद कौन बच रहता है ना। वो निषेधावधि जो तत्व है, अशेष विशेष निषेधाधिष्ठान, अशेष विशेष के निषेध का जो अधिष्ठान है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म, उसके बारे में प्रश्न मत करो। उसको जानना बड़ा मुश्किल है, उसका अधिकारी संसार में कोई कोई होता है। और नचिकेता बोले, अंतक तुम क्या बोल रहे हो? शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैता सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते न वित्ते न तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो जावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु में वरणीयस्यैव। बोले अंतक मृत्यु देवता, ये मनुष्य के लिए जिसके सिर पर मौत सवार है, उसके लिए ये सब दुनियादारी की चीजें आज हैं, कल नहीं हैं। और जिनके पास बड़े बड़े महल थे, अब वो, है ना, किराए के मकान में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं हो, और जो किराए के मकान में रहते थे वो महल वाले हो गए। दुनिया बदलती है, जो सुंदर थे वो कुरूप हो गए, काले बाल सफेद हो गए, बढ़िया दांत टूट गए। नारायण नारायण नारायण। दुनिया में सो भावा मर्त्य से, सो माने स्व, सुबह, है ना, कल सुबह, सुबह शब्द जो बोलते हैं ना सुबह, उसको संस्कृत में उसका मूल स्व है, स्व, कल सुबह। नारायण, रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये जिनका तुम वर्णन करते हो, अरे ये तो इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करने वाले हैं, है ना। इनसे दांत घिस जाते हैं, है ना, इनसे जीभ निकम्मी हो जाती है, इनसे नाक निकम्मी हो जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, आंख अंधी हो जाती है ना। ये संसार शरीर में जो वीर्य है, जो शौर्य है, ये सब का सब बह जाता है। अरे जिसको तुम जीवन बोलते हो 100 वर्ष का, ये तो बहुत नन्हा सा जीवन है। तवैव बाहा तव नृत्य गीते, है ना, ये हाथी घोड़े तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारे सामने नाच होवे, तुम्हारे सामने गाना होवे, ये हमको नहीं चाहिए। न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं हो सकती। और जब तुम हमको मिल गए, तुम्हारे शरीर का देवता मिल गए, है ना,
इतनी बड़ी वस्तु हमको मिल गई तो क्या धन की जरूरत होगी तो हमको नहीं मिलेगा? अरे तुम मिल गए तो सब धन तुम्हारे ऊपर निछावर करके फेंक दें। और यदि तुम ये कहते हो कि लंबी आयु दे दें तो कब तक दोगे? जब तक तुम मिनिस्टर रहोगे तभी तक ना हम चपरासी रहेंगे, है ना? ये जीविष्यामो जावदी शिष्यत्वम, जब तक तुम्हारा अधिकार रहेगा, तुम जमराज के पद पर बने रहोगे तभी तक न मुझे जिंदा रखोगे। जब तुम मरोगे तब क्या हमको सिफारिश करके मरोगे कि इसको जिंदा रहने देना? अरे तुम मरोगे, हमको भी मरना पड़ेगा। तुम तो जाओगे साथ साथ, ये तुम्हारी पूंछ भी जाएगी, है ना? ये किसी की पूंछ बनना जो है वो बड़े खतरे का काम है। हाँ, व्यक्ति के आधार पर अपने जीवन को निश्चित कर देना नारायण। जीविष्यामो जावदी शिष्यसि त्वाम, जब तक तुम्हारा ऐश्वर्य रहेगा तभी तक तो हम जीवेंगे। तो बरस तुम्हें वरणीयस्यैव, मैं तो बस एक वही वर मांगता हूं कि जो अमृत है, अविनाशी है, अक्षरणशील है, परिपूर्ण है, अद्वय है, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न है, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान हमको दो। बस हमको तो वही चाहिए। अब आगे का प्रसंग फिर कल सुना। मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो जावदीशिष्यसि त्वं बरस्तु मे वरणीयस्यैव अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते कोरमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। ओम शांति शांति शांति। नचिकेता से कहा कि तुम धन लो, लंबी उम्र लो, राज्य लो, अपने संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति लो, दुर्लभ से दुर्लभ अभिलाष पूर्ण कर लो, जो मन में हो मांग लो, लो स्त्रियां, लो रथ, लो बाजे गाजे, ये तुम्हारी सेवा में सब संलग्न रहेंगे, परंतु अशेष विशेष का निषेध कर देने पर जो शेष रहता है उस मरणोपलक्षित माने सर्वाभावोपलक्षित परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षित उस वस्तु को मत पूछो, उसके बारे में प्रश्न मत करो, जो चाहे सो ले लो। इसके उत्तर में नचिकेता ने कहा, शोभावा मर्त्यस्य जदन्तकैतत्। जमराज, अंतक जो सबका अंत कर दे सो अंतक। अंत में सबका अभाव हो जाता है, सब छूट जाते हैं। इसलिए दुनिया की सभी चीजें आज हैं
कल नहीं है। शोभावा, सुबह तक भी तो इनका अस्तित्व तो नहीं है। ये सो के उठने के बाद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे। ये जम्हाई आती है ना, जम्हाई, जम्हाई को इधर कुछ गांव में इधर भावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे दित्तमद्राक्ष्मचेत्वा जीविष्यामो जावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयस्यैव अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अतिदीर्घे जीविते को रमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि न तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नचिकेता से कहा कि तुम धन लो, लंबी उम्र लो, राज्य लो, अपने संपूर्ण मनोरथ की पूर्ति लो, दुर्लभ से दुर्लभ अभिलाष पूर्ण कर लो, जो मन में हो मान लो, लो स्त्रियां, लो रथ, लो बाजे गाजे, ये तुम्हारी सेवा में सब संलग्न रहेंगे, परंतु अशेष विशेष का निषेध कर देने पर जो शेष रहता है उस मरणोपलक्षित माने सर्वाभावोपलक्षित परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षित उस वस्तु को मत पूछो, उसके बारे में प्रश्न मत करो, जो चाहे सो ले लो। इसके उत्तर में नचिकेता ने कहा, शोभावा मर्त्यस्य जदंत कैतत्। जमराज अंतक, जो सबका अंत कर दे सो अंतक। अंत में सबका अभाव हो जाता है, सब छूट जाते हैं। इसलिए दुनिया की सभी चीजें आज हैं, कल नहीं हैं। शोभावा, सुबह तक भी तो इनका अस्तित्व तो नहीं है। ये सो के उठने के बाद मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे। ये जम्हाई आती है ना, जम्हाई, जम्हाई को इधर कुछ गांव में इधर हाँ, ये जो उबासी आती है, इसमें ये जो प्राण वायु है ना, वो अपने काबू में नहीं रहती हो। ये जो छींक आती है, छींक में ये नहीं रहता है कि हम अपनी सांस चाहें तो रोक लें, दबा लें हवा को। छींकने में प्राणवायु अपने काबू में नहीं रहती है। ये जो धड़कता है ना दिल, ये कब तक धड़काते रहें और कब इसको बंद कर दें, ये अपने काबू में नहीं है। ये तो महाराज दुनिया की स्थिति ऐसी है।
शोभावा मर्त्यस्य मृत्युना आत्तस्य मृत्युना गृहीतस्य। संसार की सभी वस्तुओं को मौत ने अपने पंजे में कर रखा है और ये सब के सब सुबह मिलेंगे कि नहीं, इसमें शंका ही है। और मिल जाए तो सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये जिन इंद्रियों से भोगे जाते हैं उन इंद्रियों के तेज को बढ़ाते नहीं, घटाते हैं। उन इंद्रियों के तेज को क्षीण करते हैं। ये किसी को अप्सरा मिले, किसी को बढ़िया खाने को मिले, है ना, कोई एक ही काम में इंद्रिय के एक ही भोग में लग जाए। कोई आदमी शीतल स्पर्श या मधुर स्पर्श, सुकुमार स्पर्श करता रहे तो करते करते क्या होगा आपको मालूम है? उस स्पर्श मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो संवेदना शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी। एक आदमी सुंदर सुंदर दृश्य देखता रहे, वो दृश्य में जो सौंदर्य की कल्पना है वो क्षीण हो जाएगी। ये महाराज बंबई में जिनका मकान समुद्र के आसपास होता है ना, उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो बड़े गौरव के साथ दिखाते हैं कि देखो हमारे मकान में से समुद्र के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन उनसे पूछो कि तुम 24 घंटे में कितनी देर तक समुद्र को देखते हो? हैं? समुद्र के दर्शन का आनंद कितना लेते हैं? वो तो वस्तु के उपलब्ध होते ही उसकी प्राप्ति की लालसा में जो न वेग होता है ना, वो वेग समाप्त हो जाता है। खुद कभी ऐसे वैसे दिख गया, ये बगीचा है, ये पेड़ है, ये फूल लगे हैं, ये समुद्र है, बल्कि जब हवा तेज चलती है तब एक प्रकार का उद्वेग जरूर होता है। जब तरंगें आके मकान को, है ना, पीटने लगती हैं तब एक प्रकार का उद्वेग अवश्य होता है। अरे राम राम, ये देखो। तो धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, जश भोग परायण से होने से मनुष्य के क्षीण हो जाते हैं। धर्म में आत्मबल की वृद्धि होती है। हो एक धर्म की बात आपको सुना मैं। आप देखो, वस्तु को बुरा समझ के आप छोड़ते हो कि वस्तु को अच्छी समझते हुए भी आप में उसको छोड़ने का सामर्थ्य है? आपसे एक प्रश्न है, बोला तो आप केवल परस्त्री का वर्जन, माने वैसे समझो कुमारी का वर्जन, परस्त्री का वर्जन, अपनी पत्नी के से अतिरिक्त स्त्री का वर्जन आप केवल इसलिए करते हो कि वो कुरूप है या दुर्गुण वाली है या उसके संपर्क से आपको टीबी हो जाएगी या दमा हो जाएगा। केवल लौकिक हानि के डर से ही आप परस्त्री का वर्जन करते हो या स्त्री पर पुरुष का वर्जन करती है? आप निश्चय करके देखो अपने मन में, अपनी पत्नी से पर पत्नी में सौंदर्य की कमी है, गुण की कमी है, शील की कमी है, स्वभाव की कमी है, इस दृष्टि से उसका वर्जन नहीं होता। उसमें सौंदर्य होने पर भी, सौशील्य होने पर भी, साद्गुण्य होने पर भी है, अच्छा,
सौकुमार्य होने पर भी, यौवन होने पर भी उसके प्रति जाने वाले अपने मन को रोकना पड़ता है। तो जिसके अंदर उस मन को रोक लेने का बल है, आत्मबल है, और जो सौंदर्य, माधुर्य, सादगुण, सौशील्य, सौकुमार्य आदि देख करके बह गया उसकी तरफ, उसमें अपने मन को रोकने का बल नहीं है। तो धर्म किसको कहते हैं? ये धर्म हमारे भीतर रहकर हमारे मन को रोकता है, इसका नाम आत्मबल है। बोला, ये धर्म माने आत्मबल। ये विधि और निषेध से, शास्त्रोक्त विधि और निषेध से, सामाजिक विधि और निषेध से, राजनैतिक विधि और निषेध से अपने मन को रोकने का जो बल हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, को धर्म बोलते हैं। यदि हम इंद्रियों को भोग के पीछे छोड़ दें तो उनमें आत्मबल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब एक दूसरी बात प्रसंग बस कह देते हैं। वो प्रसंग बस क्या है? किसी ने पूछा कि महाराज, डॉक्टरी की रीति से और आयुर्वेद की रीति से तो प्याज में कोई दुर्गुण नहीं है, लहसुन में कोई दुर्गुण नहीं है, और सलजम में कोई दुर्गुण नहीं है, छत्ते में कोई दुर्गुण नहीं है। आयुर्वेद की रीति से तो वो शरीर के लिए ठीक है, जैसे और सब ठीक है वैसे वो भी ठीक है। ये आयुर्वेद में भी ठीक का बड़ा बढ़िया हिसाब हमको डॉक्टर ने बताया है। डॉक्टर ने हमको ये बताया कि औषधियों की जब परीक्षा करते हैं ना रोग पर, तो यदि 70% तक रोग मिटाए दे दवा, तो उस दवा को अभी ठीक नहीं मानते हैं, गलत मानते हैं। 70% तक तो वो बिना औषधि हुए भी रोग को मिटा सकती है। यदि वो 80% मिटा दे तो कहेंगे हाँ, इस रोग की ये दवा है। मतलब यह है कि सब रोगों को मिटाने की, है ना, गड़बड़ झाला शक्ति सब चीजों में रहती है। सब चीज सब रोगों पर दवा हो सकती है, और सब चीज सब रोगों पर कुपथ्य हो सकती है। वो तो परीक्षा करके देखते हैं कि भाई अधिक से अधिक ये लाभ करती है, इसलिए उसको दवा मानते हैं। 70% लाभ करे तो दवा नहीं, 80% लाभ करे तो दवा। लाभ करने वाली तो है, परंतु केवल प्रतिशत का फर्क है। अच्छा, तो हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेदिक अथवा डॉक्टरी दृष्टि से प्याज में क्या दोष है और क्या गुण है, लहसुन में क्या दोष है और क्या गुण है ना। हम ये कहते हैं कि निषिद्ध होने पर भी आपका मन उसकी ओर आकृष्ट क्यों होता है, और आकृष्ट होने पर भी आपको के हृदय, आपके अंदर अपने मन को रोकने का सामर्थ्य क्यों नहीं है। तो यदि सामर्थ्य होवे तो उसको धर्म कहेंगे, उसको आत्मबल कहेंगे, उसको वीर्य कहेंगे, उसको प्रज्ञा की प्रधानता कहेंगे, उसको आपके अंतःकरण की तेजस्विता कहेंगे। और त्यजता लभ्यते यशः, जो त्याग करता है उसको वो यशस्वी होता है। कि भाई देखो, सुंदर होने पर भी, मधुर होने पर भी, सुशील होने पर भी, सुकुमार होने पर भी, जिह्वा के लिए स्वादु होने पर भी,
त्वचा के लिए स्वाद होने पर भी, नेत्र के लिए स्वाद होने पर भी, कर्ण के लिए स्वाद होने पर भी इन्होंने इस विषय का परित्याग किया। इसको बोलते हैं धर्मो। तो एक होता है बहिरंग धर्म और एक होता है अंतरंग धर्म। जब हम शास्त्रोक्त विधि निषेध के आधार पर अपने मन को रोक लेते हैं तो उसका नाम होता है बहिरंग धर्म। और जब हृदय में प्रेरक अंतर्यामी जो ईश्वर है, सबके प्रति निष्पक्ष, सबके प्रति सम है, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वांतर्यामी, कर्माध्यक्ष, उस पर विश्वास करके जब अपने मन को रोकते हैं, बड़ा भारी आत्मसंबल है ना। ईश्वर कमजोरों की चीज नहीं है, बड़े बलवानों की चीज है बोला। आप पुलिस पर विश्वास करके रात्रि के समय घोर जंगल में जा सकते हैं? क्यों? आप फौज पर विश्वास करके अपने हाथ में सांप ले सकते हैं? न। क्या आप बिल्कुल सुनसान एकांत में राज्य के बल पर रह सकते हैं? ये निर्बल के बलराम बोला। जहां संसार का कोई बल नहीं होता है, वहां हमारे हृदय में स्थित ईश्वर के प्रति विश्वास हमारा आत्मबल बनता है। इसको अंतरंग धर्म बोलते हैं बोला। बहिरंग धर्म, बहिरंग धर्म मनुस्मृति आदि में प्रोक्त, और अंतरंग धर्म उपासना शास्त्रोक्त। और अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, योग के द्वारा आत्मदर्शन ये परम धर्म। बोले ये आत्मदर्शन परम धर्म, तब आत्मा क्या? बोले तो आगे आने वाला है इसी उपनिषद में। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्माद अन्यत्र च कृता कृतात्, वो तो धर्माधर्म से विलक्षण है। धर्माधर्म के अत्यंताभाव से उपलक्षित है, स्वयं प्रकाश है, सर्वाभाषक है ना, सर्वाधिष्ठान है। जिज्ञासु को समझाने के लिए उसके बारे में ऐसा बोलते हैं। तो नारायण, इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये जो संसार के विषय हैं वो हमारे इंद्रियों की तेजस्विता को समाप्त करने वाले हैं। कोई तेज हमारी इंद्रिय में नहीं रहेगा। निषिद्ध वस्तु के दर्शन से आंख तेजोहीन हो जाएगी, आत्मबल नहीं रहेगा नेत्र में। निषिद्ध वस्तु की गंध से नाक भी तेजोहीन हो जाएगी। निषिद्ध वस्तु के भक्षण से जिह्वा भी तेजोहीन हो जाएगी। निषिद्ध वस्तु के स्पर्श से त्वचा भी तेजोहीन हो जाएगी। निषिद्ध वस्तु के स्मरण चिंतन से मन और बुद्धि भी तेजोहीन हो जाएंगे। इसलिए यदि आप अपने धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज, यश को बनाए रखना चाहते हैं तो नारायण त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए। देखो, एक लोक में बड़ी साधारण नीति है, वो नीति की बात आपको सुनाते हैं। क्या नीति है? तेजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलमुत्सृजेत् ग्रामम जनपदस्यार्थे और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत्। बहुत सामान्य नीति, प्रसिद्ध है। अगर अपने खानदान में एक आदमी बिगड़ जाए और उसकी वजह से सारे वंश का नाश उपस्थित हो, तो अपने वंश की, कुल की रक्षा के लिए
उस फोड़े का ऑपरेशन कर देना चाहिए, उस उंगली को कटवा देना चाहिए, है ना। अभी हो एक आदमी के यहाँ बंबई में क्या हुआ तो पांव में जरा गट्ठा हो गया था वो तलवे, तो गया डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करवाने। तो डॉक्टर ने समझा बहुत साधारण ऑपरेशन है, तो जब उसको चीर दिया तो उसके भीतर कैंसर था। तो जांच करके निश्चय हो गया कि ये तो कैंसर है। तो उसने सलाह दी कि घुटने तक पांव, 30 बरस की उम्र रोगी की, तो घुटने तक पांव कटवा दो तब तो बचोगे, और नहीं कटवाओगे तो नहीं बचोगे। अब 30 बरस का नौजवान बोला उसको घुटने तक अपना पांव कटवाना पड़ा। अब लकड़ी का पांव लग गया उसके, है ना। तो सारा शरीर मर न जाए इसके लिए क्या करना पड़ा, घुटने तक पांव कटवा देना पड़ा। तो कुल की रक्षा के लिए एक का परित्याग करना पड़ता है, ग्राम के लिए कुल का परित्याग करना पड़ता है, और देश के लिए ग्राम का परित्याग करना पड़ता है। यही नीति है ना। और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए देश का अभिमान भी छोड़ना पड़ता है। आगे बढ़ो। बोले आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, आत्मा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ दो। बोले भला ये आत्मा क्या है। अब आज तो लोग कहेंगे कि ये तो बिल्कुल फिर व्यक्ति निष्ठा पर आ गए, है ना। तो ये व्यक्ति निष्ठा असल में नहीं है। हाँ। अंत में घूम फिर करके अपने व्यक्तित्व पर आए तो सो बात नहीं है। देखो स्थूल जगत को सूक्ष्म जगत की रक्षा के लिए स्थूल जगत की उपेक्षा करनी पड़ती है। ये बात अगर आध्यात्मिक नारायण आध्यात्मिक सिद्धांतवादी इस वस्तु को नहीं समझता है तो समझना चाहिए कि अध्यात्म में उसका प्रवेश नहीं हुआ। देखो ये संसार ऐसा है कि इसमें रोज कहीं न कहीं आग लगती है, कहीं न कहीं मृत्यु होती है, कहीं न कहीं लड़ाई होती है, कहीं न कहीं अवर्षण होता है, कहीं न कहीं दुर्भिक्ष पड़ता है, कहीं दवा की जरूरत है, कहीं कपड़े की जरूरत है, कहीं अन्न की जरूरत है, कहीं शिक्षा की जरूरत है। तो है ना, जीवन रक्षा के लिए अन्न की, औषध की, वस्त्र की आवश्यकता है। ज्ञान की वृद्धि के लिए विद्यालय की, पाठशाला की, है ना, पढ़ने लिखने की जरूरत है। आनंद की रक्षा के लिए अनेक अनेक मनोरंजन की वस्तुओं की जरूरत है, और उसके विरोधी भावों के विरोध की आवश्यकता है। ये संसार तो है संघर्षमय। तो यदि छोटी छोटी समस्याओं के समाधान में मनुष्य ने अपने आप को लगा दिया तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है आत्मा और ब्रह्म की एकता की, वो धरी की धरी रह जाएगी, है ना। इसलिए जिज्ञासु वो होता है जो छोटी छोटी समस्याओं में अपने को न उलझा करके पहले आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे, बोला वो वैराग्य होना चाहिए। प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान। हम अपने लिए सबको छोड़ सकते हैं, बोले ये तो स्वार्थ है, व्यक्तिगत स्वार्थ है। कि नहीं, अपने आप को ब्रह्म जानने के लिए हम सबको छोड़ सकते हैं, अपने आप को ब्रह्म से एक करने के लिए हम सबको छोड़ सकते हैं। कयेश सर्वेशाम आत्मा भवति, ये तो सबका आत्मा हो जाता है, सबका आत्मा हो जाता है। ये महान पद, ये उच्च पद। तो जैसे बड़े के लिए छोटे की प्राप्ति, है ना, जैसे 100 रुपया पाने के लिए 10 रुपया छोड़ना, ये व्यापार का नियम है कि नहीं। 100 रुपया पाने के लिए 50 रुपए छोड़ देना, ये भी नियम है। और 100 रुपया पाने के लिए 90 रुपए तक लोग छोड़ देते हैं, बोला, है ना। ये व्यापारिक नियम है, बोला। एक राष्ट्र पाने के लिए
प्रांतीयता, ये एक नेता हो ना कोई, उसको एक प्रांत में है ना, एक प्रांत में नारायण कहो कोई विधानसभा का सदस्य चुन रहा हो और तुम उसको कहो चलो तुम्हें केंद्र में मिनिस्टर बना देते हैं, कि देखो वो विधानसभाई पद को छोड़ करके तुरंत केंद्र में मिनिस्टर होने चले जाएगा। कि ये कारण क्या है इसका? कुछ बड़े के लिए छोटे का परित्याग करना। तो संसार की सभी वस्तुएं अभाव से ग्रस्त हैं और जो वस्तु अभाव से ग्रस्त नहीं है, पृथ्वी से पांच भौतिक सृष्टि से बड़ा ये सूक्ष्म सृष्टि है हो, और सूक्ष्म सृष्टि से बड़ी कारण सृष्टि है। क्या नाम है, संसार के सौंदर्य को है ना ध्यान के सौंदर्य के लिए छोड़ना पड़ता है, और ध्यान के सौंदर्य को समाधि के सौंदर्य के लिए छोड़ना पड़ता है, और समाधि के सौंदर्य को आत्म सौंदर्य का साक्षात अपरोक्ष अनुभव होने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये आत्म सौंदर्य समाधि के सौंदर्य से भी विशेष है। तो ये जो ब्रह्म है बोला, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सौंदर्य का भी प्रकाशक है। जिस रोशनी में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सौंदर्य क्षुद्र हो जाता है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्रकाशकों का भी प्रकाशक है बोला। तो जो केवल ऐन्द्रियक आकर्षण में ही आकृष्ट हो जाता है, जिसकी बुद्धि परिच्छिन्न ग्राहिणी हो जाती है, छोटी चीज को पकड़ के बैठ गया, छोटी चीज को पकड़ के बैठ गया, वो महाराज इस मार्ग पर चल नहीं सकता। इसलिए नचिकेता ने कहा कि हम ये इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाले विषयों को नहीं चाहते, और कितनी भी लंबी आयु हो अंत में मरना पड़ता है। ये हाथी घोड़े, ये नृत्य संगीत तुमको मुबारक हो। देखो, धन दे करके किसी का तुष्टीकरण उचित नहीं है। न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, बाहरी वस्तु देख करके किसी को तृप्त मत करो। अब ये बात रही तुम्हें धन कहां से मिलेगा? अरे बाबा, आपका दर्शन हो गया तो क्या हमें धन की कमी रहेगी? मृत्यु हमारा दृश्य हो गया, मृत्यु हमारा दृश्य हो गया। अब क्या धन की हमको कर्माध्यक्ष हमारा दृश्य हो गया? कर्माध्यक्ष से आके हाथ मिलाया हो, उसका पाद्य लिया, अर्घ्य लिया, उसके अतिथि बने कर्माध्यक्ष के। अब हमको धन की कमी रहेगी? और कहो मरने की बात, तो अब तुम्हारे जमराज रहते तो हम मरने वाले हैं नहीं हैं? जितने दिन तुम जियोगे उतने दिन तो हम जिएंगे। तो अब ये बात मांगे क्या कि हमको धन दो, है ना, और हमको आयु दो? बस हम तो वही चीज मांगते हैं जो देना तुम्हारे लिए भी मुश्किल है। और वो चीज क्या है? आत्मा का ज्ञान। हम क्या हैं? एक नन्ही सी कथा है, महाभारत के शांति पर्व में आई है। एक ब्राह्मण था, उसने एक यक्ष की आराधना प्रारंभ की। ये शांति पर्व में ये कथा है हो। ऐसा प्रसिद्ध है कि यक्ष लोग जो हैं वो धनाधिपति होते हैं, धनाध्यक्ष कुबेर के अनुचर और धन के मालिक। तो जब ब्राह्मण ने उस यक्ष की आराधना की तो यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर ब्राह्मण के पास आया, बोला, ब्राह्मण देवता तुमको क्या चाहिए, मांग लो। तो बोला कि हमको तो धन चाहिए। तो उसने कहा कि देखो, संसार में बड़े बड़े धनी हुए हैं, परंतु कोई भी धनी आज तक सुखी हुआ हो, इतिहास में ये बात देखने में नहीं आती है।
तो तुम ये समझ लो, ये छोटे छोटे भाई यहाँ के लोग तो, हमारे गांव में तो एक बार इस बात पर लड़ाई हो गई कि जब साम्यवाद आवेगा तो सबका धन बराबर बांट दिया जाएगा। तो एक आदमी के पास 10 बीघा खेत था, तो लेके लाठी तैयार हो गया कि कौन बांटेगा आओ, और आपस में मुंह फुड़ौल हो गई बराबर। तो ये जो हिंदुस्तानी धनी हैं, है ना, ये यहाँ हम लोगों के बीच में तो बड़े बड़े धनी बनते हैं कि हमारे समान करोड़पति कौन है, और ये जब अमेरिका में जाते हैं ना तो सब अपने को गरीब समझते हैं भला। तो ये जब ये हम लोगों के जो धनी हैं ये तो अमेरिका की नजर से बिल्कुल गरीब लोग हैं, है ना। तो ये अगर ये समझते हो कि इस पर धनियों के लिए आक्षेप है ना, तो वो उनकी बेवकूफी है भला। तो यक्ष ने कहा कि देखो, धन और सुख का कोई संबंध हमने सृष्टि में नहीं देखा है। धनी भोग नहीं कर सकता, धनी निश्चिंत नहीं हो सकता, धनी सुख से सो नहीं सकता है, धनी दूसरे को तकलीफ पहुंचाए बिना रह नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्त ब्राह्मण, तुम मुझसे धन का वरदान मत मांगो। ये शांति पर्व में ये कथा है, हो कुंडधारोपाख्यान इसका नाम है, कुंडधारोपाख्यान। मत मांगो। उसने कहा कि नहीं महाराज, हमको धन मिलेगा तो हम विद्यालय चलावेंगे, हमको धन मिलेगा तो हम औषधालय खोलेंगे, हमको धन मिलेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा भारी लोकोपकार करेंगे, हमको तो धन चाहिए। कुंडधार ने कहा कि देखो, तुम हो हमारे भक्त और हम हैं तुम्हारे देवता, हम जानबूझ के तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम तुमको धन का वरदान नहीं देंगे, है ना। लौट गया हो, बिना वरदान दिए लौट गया। उसने फिर जप प्रारंभ किया कि जिस जप से, जिस अनुष्ठान से खुश होके जक्ष जी आए थे उसे फिर आवेंगे, फिर अनुष्ठान प्रारंभ किया। छोटी कथा है भला, आप लोग कभी महाभारत पढ़ें तब आनंद आवे इसका। अब रात को जब ब्राह्मण देवता ने शयन किया तो यक्ष ने उनकी आत्मा को शरीर में से खींच लिया और ले गया नरक में, नरक में ले गया और ले जा करके दिखाया कि देखो ये लोग नरक में कौन कौन हैं, जरा पहचानो तो, जानते हो? उनका ना बाबा हम तो नहीं जानते। कि देखो ये जो कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं नरक में, ये वो लोग हैं जिनके पास मर्त्यलोक में बड़ी संपत्ति थी, है ना, और उस संपत्ति के बल पर गरीबों को जिन लोगों ने बहुत दुख दिया है ना, वे हैं ये अमुक राजा हैं, नाम बताया, बड़े बड़े राजाओं का नाम है। अब उनको हम दोहरावेंगे तो आप लोगों को उनके धर्मात्मा होने पर जो श्रद्धा है ना वो घट जाएगी कि वो धर्मात्मा थे तो स्वर्ग में गए होंगे बोला। बड़े बड़े धर्मात्मा राजा, अब भारी वहां सेठ साहूकारों की बात नहीं है बोला, वहां राजाओं का नाम है बोला। तो आप लोग अपने को बचा लेना उससे, तो आप लोग अपने को बचा लेना। वहां बड़े बड़े राजाओं के नाम है, बड़े बड़े राजा लोग जो हैं कि वहां वो बिलबिला रहे नरक में। बोले ये क्या है महाराज? का ये अधिक संपत्ति होने का जो अभिमान और उसके कारण जो भूत हिंसा, प्राणी हिंसा, जो प्राणियों को दुख पहुंचाया गया, उसका ये फल है। क्यों ब्राह्मण? अब देखो सब दिखा के अंत में फिर यक्ष ने पूछा कि क्यों ब्राह्मण देवता, हम आपको धन तो दे सकते हैं, परंतु उस धन को पाने के बाद आप ये गति। ब्राह्मण ने कहा कि ना बाबा, हमको तो ये नहीं चाहिए, है ना। तब हमको क्या करना चाहिए? कि देखो हम तुमको अमुक महात्मा का नाम बताते हैं, उनके पास जाओ, उनका सत्संग करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे तो न तुम्हारे मन में धन की इच्छा रहेगी, न तुम दूसरे को दुख पहुंचाओगे, न तुम्हें नरक में आना पड़ेगा। कोटि कोटि जन्म मरण के चक्रों से तुम छूट जाओगे। अब एक टिप्पणी और कर दें, तो वो टिप्पणी ये है कि
आजकल लोग रोचक कहानियां, चुटकुले, उपन्यास पढ़ने में बड़ी रुचि लेते हैं, क्योंकि दिमाग पर जिससे भार पड़े, ऐसी बात तो लोग पढ़ना नहीं चाहते। दर्शन शास्त्र कौन पढ़े, फिलॉसफी कौन पढ़े? तो उन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि 4000 बरस के भीतर महाभारत जैसा रोचक और उपदेशपूर्ण और यथार्थता है ना, उसमें आदर्श भी है और यथार्थ भी है ना। ये नहीं कि केवल आदर्श ही आदर्श है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो केवल आदर्शवादी ग्रंथ नहीं हैं, वो मनुष्य की मनोवृत्ति का यथार्थ चित्रण करने वाले ग्रंथ हैं। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक हो तो आप किसी पुराण को उठा के पढ़िए, है ना, आप महाभारत को पढ़िए। एक टिप्पणी, यही कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, एक बार हमारे पास, ये पहले तो बंबई में थे मास्टर, वो सज्जन नारायण कहो, ये सन 31-32 की बात है। तो जब वो हमारे गांव के आसपास के थे तो उनसे भेंट हो गई। फिर उनकी पत्नी मर गई तो मास्टरी छोड़ दी। फिर गीता प्रेस में आ गए तो बीए पास तो थे ही। उनके मन में आता था कि हम लेख लिखें और वो छपें, तो मुझसे सलाह करते थे। तो मैंने एक दिन ये कहानी उनको पूरी की पूरी हिंदी में लिखवा दी, बोला कि तुम इसको अंग्रेजी में करके लिखो। तो उन्होंने अंग्रेजी में ये कहानी लिखी, बोला यही कहानी जो आपको सुनाई है, तो वो कल्याण कल्पतरु में छपी, गीता प्रेस गोरखपुर से। और उसके बाद अमेरिका के पत्रों ने कल्याण कल्पतरु में से उद्धृत करके, यूनिटी नाम की एक पत्रिका वहां से छपते, उसने उद्धृत किया। लाखों की प्रति हो इस कहानी की, लाखों की प्रति। अब हमारे लोग तो महाभारत नहीं पढ़ते हैं, इस कहानी का जो महत्व है वो नहीं छपते हैं। गीता प्रेस वालों की दृष्टि में भी जब कल्याण कल्पतरु में ये कहानी छपी तो इसमें क्या महत्व है ये उनके दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मतलब जब अमेरिका की पत्रिकाओं में छप के यही कहानी जब आई तो बोले अरे ये इतनी अच्छी है कि संपूर्ण विश्व में इसका आदर होता है। तो आपको ये एक टिप्पणी के रूप में बात सुनाई कि बाबा ये जो मोटी मोटी चीजें हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि यदि हमारे हृदय में अहिंसा बनी रहे तो हम इसके सामने सब कुछ तुच्छ समझते हैं हो। अगर अहिंसा मिटाकर, हमारे हृदय से अहिंसा मिटाकर अगर देश को स्वराज्य मिलता हो तो वो हमको नहीं चाहिए। ये बात गांधी जी ने कही थी हो स्वराज्य मिलने के पहले। तो हृदय का जो निर्माण है ना वो बहुत बड़ी वस्तु है। नचिकेता ने कहा जमराज अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, जो लोग कभी बुढ़े नहीं होते। अजीर्यताम का अर्थ है वयोहानिम अप्राप्नुवताम, जो कभी बुढ़े नहीं होते और जो मरते नहीं, ऐसे लोगों के पास मैं आ गया हूं, आपके पास मैं आ गया हूं। और मैं कौन? कब मैं बुढ़ा होने वाला मनुष्य, आगे बुढ़ा हो जाऊंगा, और मर्त्य आगे मर जाऊंगा, और धरती पर रहने वाला तुम ऊंचे लोक में रहने वाले और मैं नीचे लोक में रहने वाला। और मैं समझ गया कि मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। अब मैं ध्यान करूं कि ये चीज बड़ी सुंदर है, इसको खाने में बड़ा मजा आता है, इसमें बड़ा आनंद आता है, इन्हीं के ध्यान में मैं अपने मन को लगा दूं और लंबा जीवन मैं आपसे मांग लूं और उसी में रम जाऊं और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करूं, सत्य का यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं करूं, अंधकार में भटकता रहूं, इससे बढ़ करके हमारी मूर्खता और क्या होगी। तो यस्मिन् निदाम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम पराये महते ब्रूहि नस्तत्, जोयम वरो गूढ़मनुप्रविष्टो
नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। गोविंदाय नमो नमः। यस्मिन् निदाम, बोले तुम देखो हमको प्रलोभन मत दो, हमारी उनमें आस्था नहीं है। हम धरती पर रहने वाले बुढ़ापे और मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य, और ईश्वर अपने है ना, अपने पिता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम तुम्हारे सम्मुख आ गए हैं। अब छोटी छोटी चीजों के चिंतन में हमारा मन मत लगाओ, हमको लंबा जीवन नहीं चाहिए। बड़ी आयु होने से मनुष्य कोई बहुत बड़ा कल्याण प्राप्त कर लेता हो सो नहीं। मुहूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा, सफेद काम करके, शुक्लेन कर्मणा है ना, काला काम मत करो, है ना, शुक्लेन कर्मणा, श्वेत कर्म करो। योग दर्शन में कृष्ण कर्म और शुक्ल कर्म दो प्रकार के कर्म बताए हैं। हाँ, शुक्ल कर्म कौन से हैं कि जो पुण्य कर्म है, धर्म कर्म है, उनका नाम शुक्ल कर्म है। और जो बुरे कर्म हैं, अपने दिल को गंदा करने वाले, उनका नाम कृष्ण कर्म है। मूल सूत्र में ही शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म और मिश्र कर्म, मिश्र कर्म माने जिसमें थोड़ा शुक्ल, अपने दिल को गंदा करने वाले, उनका नाम कृष्ण कर्म है। मूल सूत्र में ही शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्म और मिश्र कर्म, मिश्र कर्म माने जिसमें थोड़ा शुक्ल और थोड़ा कृष्ण दोनों हो। मूल सूत्र में ही शुक्ल पद, कृष्ण पद और मिश्र पद तीनों है। बोला तो ये ब्लैक शब्द जो है ना, ब्लैक, वही कृष्ण कर्म जो है, कृष्ण कर्म उसी के अर्थ में है। तो नारायण, बुरे काम करके अपने हृदय को गंदा मत करो, हमारी उस पर आस्था नहीं है। हमको मूर्तमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा। 2 घड़ी आदमी जिए, लेकिन चमक के जिए, शुक्ल कर्म से जिए, और नहीं तो कल्प भर जिए और हिरण्याक्ष होकर के जिए। हिरण्याक्ष माने जिसकी अक्ष माने आंख, कहां? बोले हिरण्य पर। हिरण्य तो जानते हैं ना, है ना, हिरण्य पर जिसकी आंख लगी हो। हिरण्य माने आप सब लोग जानते होंगे, हिरण्य माने सोना। आपकी नजर कहां रहती है जी? कोई भी काम करते हैं तो आपकी नजर कहां रहती है? बोले सोना मिले, सोना मिले, माने अर्थजीवी, अर्थजीवी हो जाना, हिरण्याक्ष हो जाना है। और हिरण्य कशिपु सज्जिया, सोने की सेज पर आप सोते हैं, और क्या हुआ? भोगजीवी, केवल अर्थजीवी, केवल कामजीवी हो करके यदि आपने एक कल्प भर राज्य किया, एक कल्प भर राज्य किया, तो क्या किया, है ना? आपने अपने आप को कहां मिला दिया, है ना? पत्थर से मिला दिया। आपने अपने आप को कहां से मिला दिया? भोग से मिला दिया। इसलिए अर्थजीवी होकर, कामजीवी होकर नहीं रहना, धर्मजीवी होकर आत्मबल का संपादन करना, प्रज्ञा बल का संपादन करना, धैर्य बल का संपादन करना, आत्मबल का संपादन करना, और इससे संपन्न हो करके वो यथार्थ को कब पसंद करेगा? द्वेषी तो चाहेगा हमारा दुश्मन मरे, चाहे सच से मरे चाहे झूठ से मरे। एक बार एक बड़े धार्मिक नेता थे, है ना, उन्होंने एक झूठ उड़ाई। तो मैंने उनसे जाके पूछा, हमारा बहुत प्रेम, मैंने पूछा, महाराज ये बात तो बिल्कुल झूठी है, आप धार्मिक नेता हो कि ऐसी बात क्यों कहते हैं? हमने पता लगा लिया ये बात बिल्कुल झूठी है। बोले भाई देखो, सामने वाले की बदनामी होगी तो हमारे धर्म का पक्ष दृढ़ होगा। मैंने कहा कृपालु, इसका अर्थ हुआ कि धर्म में, है ना, धर्म में बल नहीं है। धर्म की जीत भी अधर्म के बल से होती है। अधर्म धर्म का सैनिक है।
धर्म में अपना बल नहीं है। झूठ बोलने से धर्म की जीत होती है, हिंसा से धर्म की जीत होती है, छल से धर्म की जीत होती है, कपट से धर्म की जीत होती है। यदि इतने अधर्म का स्थापन करके धर्म की जीत होती हो तो वो धर्म काहे का, वो तो अधर्म का बच्चा हुआ, वो तो अधर्म का बच्चा हुआ, वो धर्म काहे का। नारायण। तो भागवत में इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये कलयुग और अधर्म, इन दोनों में क्या रिश्ता है। तो 4 जगह 4 बात लिखी है। एक जगह लिखी है कि अधर्म प्रभव कलिहि, है ना, अधर्म से कलयुग पैदा हुआ, माने कलयुग का बाप अधर्म है। एक जगह लिखा है कलि प्रभव अधर्म, कलयुग से अधर्म पैदा हुआ, माने अधर्म का बाप है कलयुग कि कलयुग का बाप है अधर्म, है ना। बोले ये नियम नहीं कर सकते, है ना। बोले एक जगह लिखा है कि दोनों आपस में दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा, अधर्म सखा कले, अधर्म सखा कले। कलयुग और अधर्म जो है कई आपस में सखा है। इसका अर्थ है कि अधर्म का जो पंथ है उसमें बाप बेटे का, है ना, भाई भाई का, मित्र मित्र का कोई नियम नहीं है। अधर्म में स्थिरता ही नहीं है। तो मृत्यु, इन्होंने कहा यमराज, माने मृत्यु पर दृष्टि है। ये संपूर्ण परिच्छिन्न पदार्थ जो हैं एक दिन भिन्न भिन्न हो जाएंगे, एक दिन छिन्न छिन्न हो जाएंगे, एक दिन ये काट पीट जाएंगे, एक दिन ये मर जाएंगे, एक दिन ये नहीं रहेंगे। बोले काल में का नहीं, काल में नहीं। एक स्थान ऐसा है जहां ये छिन्न छिन्न है, जहां ये भिन्न भिन्न है। केवल देश और काल में नहीं, काल में माने महाप्रलय के समय मरेंगे वो नहीं। किसी वस्तु की मृत्यु काल विशेष में होती है बोला, और किसी वस्तु की मृत्यु देश विशेष में पहुंचने से हो जाती है, स्थान विशेष में पहुंचे। जैसे नारायण, ठंड देश में रहने वाली चिड़िया को गर्म देश में ले जाओ मर जाएगी, गर्म देश रहने वाली चिड़िया ठंड देश में ले जाओ मर जाएगी। और कोई वस्तु विशेष का सेवन करने से मर जाएगा। जैसे आदमी जो है ना, अमुक चीज खा ले तो मर जाएगा। तो वस्तु विशेष में भी मृत्यु होती है, देश विशेष में भी मृत्यु होती है, काल विशेष में भी मृत्यु होती है, भाव विशेष में भी मृत्यु होती है, और स्थिति विशेष में भी मृत्यु होती है। तो सर्वाधिष्ठान वस्तु, सर्वशेष विशेष निशेष, जहां देश नहीं, जहां काल नहीं, जहां वस्तु नहीं, उस अभाव में मृत्यु का निवास है। बोले अच्छा आप तुम बताओ, जिसके संबंध में ये विचिकित्सा है, संशय है, विचार करते हैं, ढूंढते हैं, किसके बारे में, का महति सांपराये, सबके होने में और न होने में, सांपराये, आत्मलोक के संबंध में, महान आत्मलोक के संबंध में। इस परलोक है, ये आत्मलोक है। इस आत्मलोक के संबंध में बड़ी विचिकित्सा है लोगों के संबंध में कि ये है कि नहीं है। साधारण लोग तो यही प्रश्न करते हैं, है ना। असाधारण लोग प्रश्न करते हैं कि ये है तो अविनाशी है कि नहीं, है ना। और फिर वो प्रश्न करते अविनाशी है तो परिपूर्ण है कि नहीं, कब परिपूर्ण भी है तो सर्वोपादान है कि नहीं, सर्वोपादान है तो सर्वाधिष्ठान है कि नहीं, सर्वाधिष्ठान है तो स्वयं प्रकाश है कि नहीं, है ना। इसके ज्ञान से संपूर्ण दुखों से मुक्ति मिलती है कि नहीं। तो बाबा ये वरदान तो बड़ा गूढ़ है। योयम वरो गूढ़ मनो प्रविष्टो, जो ये हमारा वर है, वर हमारा कोई वर मामूली नहीं है। ये वर वो नहीं है जो पीछे पीछे घूमता है, ये वर वो है जिसके पास जाना पड़ता है बोला। एक वर वो होता है ना, जो लड़की के पीछे पीछे घूमता है,
और एक बर वो होता है जिसके पीछे पीछे लड़की घूमती है। तो जोयम बरहा, ये जो बर है तो कहता है, बोले गूढ़म अनुप्रविष्टा, वो तो बड़े गुप्त स्थान में रहता है, उसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये हमारा प्यारा गूढ़ अनुप्रविष्टा का अर्थ क्या है? गुहा में है। गूढ़ अनुप्रविष्टा माने गुहा में है। अन्नमय की एक गुहा, प्राणमय की दूसरी गुहा, मनोमय की तीसरी गुहा, विज्ञानमय की चौथी गुहा, आनंदमय की पांचवी गुहा, है ना। जैसे सिंह कोई पांचवी गुहा के भीतर जा करके निवास करता हो और वहां किसी का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो, वैसे ये सिंह, ये हरि है। हरि माने सिंह होता है। ये सर्वापहारी हरि है ना, सब कुछ ले ले तब मिले, सब कुछ छुड़ा दे तब मिले, है ना। और मिले तो वही रहे, मिले तो तुमसे एक हो जाए, ऐसा कहाँ रहता है कि गूढ़ मनु प्रविष्ट। ये तो अत्यंत गुह्य देश में परमे व्योमनी, ये तो पर व्योम में रहने वाला है ना। पृथ्वी गुहा में नहीं, जल गुहा में नहीं, अग्नि गुहा में नहीं, वायु गुहा में नहीं, आकाश गुहा में नहीं, ये पर व्योम में रहने वाला है। ये जागृत गुहा में नहीं, स्वप्न गुहा में नहीं, सुषुप्ति गुहा में नहीं है। ये संपूर्ण गुहाओं से परे होकर संपूर्ण गुहाओं को खाए हुए है, भला संपूर्ण गुहाओं में व्याप्त है। और यही है जो गुहा के रूप में मालूम पड़ रहा है। बोले तस्नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते, श्रुति भगवती ने कहा। इसलिए बाबा नचिकेता, हम नचिकेता हैं। नचिकेता अग्नि, हमारे भीतर कोई धन वन नोट का बंडल डालोगे तो जल जाएगा, बोला नचिकेता माने आग होता है। नोट का बंडल डालोगे तो जल जाएगा। भोग करने आओगे तो तुम्हारा शरीर भस्म हो जाएगा। ये नचिकेता है, नचिकेता। न चिनोती न चकेतति, नारायण। ये न तो किसी चीज को चयन करता है, इकट्ठा करके अपने अंदर नहीं रखता है, बोला, और न तो हमेशा प्रज्वलित दशा में रहता है। इसको न घर चाहिए न धन चाहिए, इसको कोई भोग नहीं चाहिए। ये नचिकेता है। तो श्रुति ने कहा कि तस्मात् नचिकेता अन्यम न वृणीते, इसलिए नचिकेता आत्मज्ञान के सिवाय दूसरा वर नहीं मांगता। अथवा नचिकेता स्वयं छाती ठोंक के बोल रहा है ना, ऐसे है ना, ऐसी व्याख्या भी कर सकते हैं कि तस्मात् अयम नचिकेता अन्यम वरम न वृणीते। ये नचिकेता जो आपके सामने अपने पिता के सामने भी सत्याग्रह करके आया है, न्याय परायण है, सत्य परायण है, यथार्थ परायण है, कि वो जिसने मृत्यु का वरण किया है ना, जिसने मृत्यु से अपने पिता का परितोष प्राप्त किया है, अग्नि विद्या प्राप्त की है, अग्नि संज्ञा प्राप्त की है, अग्नि से तादात्म्यपन्न है, वो नचिकेता अब ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता है। योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। इसमें अपनी अधिकार संपत्ति का दावा है, हो अधिकार संपत्ति का दावा है। माने वैराग्य जो है परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अपरोक्ष अनुभव के सिवाय नचिकेता को और दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। अब नचिकेता की ये स्थिरता, ये दृढ़ता, ये अधिकार संपत्ति देख करके यमराज आगे आत्मज्ञान का उपदेश करते हैं। ओम शांति।